देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि देश में सर्दियों के दिनों में प्रदूषण का लेवल हाई हो जाता है, जिससे सांस के मरीज और बाकी लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। और हर साल हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी शहर की आबो हवा IQ लेवल सबसे ज़्यादा खराब होता है वो है देश की राजधानी दिल्ली। हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा व्हीकल यूज होते हैं और कई राज्यों के व्हीकल दिल्ली के अंदर आते हैं। तो काफ़ी दिनों से इसको लेकर प्रयास हो रहे थे और जिसके कारण आप देखें कि डीजल के वाहनों को दिल्ली में प्रतिबंधित किया गया, 15 साल पुराने वाहनों को प्रतिबंधित किया गया और अब तो ज़्यादातर वाहन CNG से चल रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण काफ़ी कम है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की आबो हवा में IQ का जो लेवल है वो जानलेवा हो सकता है, ऐसा डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का मानना है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की, सरकारों को कहा और ये खास तौर पर पंजाब और हरियाणा की सरकार को सलाह दी कि जो किसान हैं, धान की फसल के बाद जो पराली बचती है उसको जला देते हैं, जिसके कारण वो हवा के जरिए दिल्ली तक धुआं पहुंचता है और दिल्ली वासियों के लिए वो धुआं दम घोंटू हो जाता है, उनकी जान पर बन जाती है और इसीलिए इसका प्रबंध किया जाए। हम देख रहे हैं इस बात को लेकर के पिछले 3-4 सालों से सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस बात पर सख्ती की जा रही है, इसकी चर्चा की जा रही है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस प्रबंध में लगे हैं, लेकिन आप देखें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस प्रबंध को करने के लिए वादा करते हैं, बाकायदा कोर्ट में हलफनामा तक दायर किया जाता है, वो पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां इस प्रबंध को करने में फेल नजर आते हैं। पंजाब में ज्यादातर किसान पराली को अपने खेत में जला रहे हैं और आपको याद होगा कि केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ये दावा कर रहे थे कि हमने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जो पराली पर डालने से खाद बना देता है। दिल्ली के किसानों को उन्होंने दावा किया था कि इस केमिकल को वो किसानों को फ्री में देंगे, लेकिन दावे के उलट पिछले साल हमने देखा कि दिल्ली में जहां किसानों की संख्या बस इतनी समझिए कि वो ना के बराबर है, उन किसानों की भी शिकायत थी कि फ्री में वादा किया गया किसानों को वो केमिकल नहीं मिला। हालांकि आपको बता दूं वो केमिकल जो पूसा इंस्टीट्यूट है उनके वैज्ञानिकों ने इजाद किया है और डीकंपोज करने वाला वो जो केमिकल है उसको पराली पर डाल देते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर वो पराली खाद में परिवर्तन हो जाता है। ना जलाने की जरूरत है और खाद की हर किसान को आवश्यकता भी है। इसको लेकर के और प्रयोग भी किए जा रहे हैं। पराली से कुछ कंपनियों को उसकी आवश्यकता होती है, पेपर बनाने वाली मिलों को उसकी आवश्यकता होती है और वो पराली को खरीद भी रहे हैं, लेकिन वो पराली व्यवस्थित करनी पड़ेगी, उसकी गठिया बनानी पड़ेगी, उसके बंडल बनाने पड़ेंगे और वो कंपनी तक ले जाने पड़ेंगे, तो आपको उसके दाम मिल सकते हैं। अब इसके लिए पराली को इकट्ठा करना, उसकी गठिया बनाना, फिर उसको पैकिंग करना और कंपनी तक ले जाना, इसके लिए प्रबंध करना पड़ेगा। दिल्ली के अलावा अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और पंजाब में पराली एक ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि कई सालों से जब केजरीवाल मात्र दिल्ली में मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि हमारी दिल्ली में जो प्रदूषण आ रहा है उसके लिए हरियाणा, यूपी और पंजाब जिम्मेदार है, क्योंकि वहां इनकी सरकार तो थी नहीं। इनको लगता है यूपी में जो सरकार थी वो योगी जी की थी, इधर हरियाणा में भी बीजेपी की खट्टर जी की सरकार थी और जो पंजाब है वहां कांग्रेस की सरकार थी पिछले साल तक। लेकिन अब परिवर्तन हुआ, केजरीवाल जी की किस्मत चमकी, पंजाब में भी आप सरकार आ गई। अब ये किसको दोष देंगे, समस्या ये है। अब केजरीवाल जी क्या कहेंगे कि पंजाब के किसान, उसकी सरकार वहां फेल है, क्योंकि वहां तो उन्हीं की सरकार है। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, आदत में है कि दोष दूसरों पर मढ़ना। अभी वो गुजरात में घूम रहे हैं और गुजरात के किसानों के बीच खड़े होकर वो कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों का ध्यान रखेंगे, हमारी सरकार आई तो हम जवानों का ध्यान रखेंगे और नौकरियां देंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही उनकी वादा खिलाफी की वीडियो और खबरें भारतीय जनता पार्टी के लीडर जनता के बीच ला रहे हैं तो उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है और अब उनके बारे में ये पता लग रहा है
कि ये जितने वादे करते हैं वो कभी पूरे करते भी हैं कि नहीं, इस पे संशय है। पंजाब के किसानों की बात अगर करें तो पराली को लेकर उनसे कहा गया था कि आपके प्रबंध करने को लेकर हम आपको मुआवजा देंगे। बरसात में जिनों की फसल खराब हो गई उन किसानों को वहां उनको इसका मुआवजा देंगे। लेकिन किसान कह रहे हैं कि ना तो हमें बरसात में जो फसल बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा मिला, पराली को लेकर ना कोई प्रबंध किया गया, और पराली को लेकर हम कहां जाएं उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। और तो और वो केमिकल जो दिल्ली में केजरीवाल जी बांट रहे थे वो पंजाब के किसानों ने तो देखा तक नहीं है कि वो होता कैसा है। अब ये करता कौन? सरकार तो बन गई, पराली जलने का समय आ गया, सर्दी आने वाली है, व्यवस्था करनी है सीएम को। भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं उनके बारे में पंजाब के किसान कह रहे हैं कि साहब वो तो अपने घर में ही नहीं आते, गायब हैं, कहां चले गए? गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में व्यस्त हैं। अब सीएम हैं आप पंजाब के, ठीक है, आप पार्टी से हैं तो आपका फर्ज बनता है कि जहां भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी आपको जाना ही है क्योंकि आप लीडर हैं। लेकिन क्या आपके ऊपर जिस राज्य की जिम्मेदारी है उस राज्य के किसान, मजदूर, जवान, उनकी व्यवस्था आपको नहीं करनी है? करनी तो चाहिए थी। किसान कह रहे हैं हमें भी वो केमिकल ला देते जो दिल्ली में बांट रहे थे केजरीवाल जी, तो हम भी इस पराली के ऊपर छिड़क देते, 10 से 15 दिन इंतजार करते, वो खाद बन जाती, खाद हमारे काम आती, खेत भी खाली हो जाता ताकि हम अगली फसल लगा सकें। लेकिन किसानों का कहना है कि हम सरकार के नुमाइंदों को खोज रहे हैं कि ये गए कहां। और तो और वहां के सीएम के घर के बाहर तो किसान नेताओं ने धरना दे रखा है, टेंट गाड़ दिया, महिला, बच्चे, पुरुष वहां किसानों के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने टेंट इसलिए गाड़ा कि क्या पता रात में किसी दिन अचानक ये सीएम भगवंत मान जी आ जाएं तो कम से कम हमें पता तो लग जाएगा कि आज आए तो आज बात कर लें। लेकिन भगवंत मान जी ने भी शायद तय कर रखा है कि गुजरात के चुनाव जब तक संपन्न नहीं हो जाएंगे वो वहां से हिलने वाले नहीं हैं। तो पंजाब में जो किसान हैं फिर वो किसके भरोसे हैं? तो आजकल अखबारों में लिखते हैं विपक्ष वाले कि वो हैं भगवान भरोसे। भगवान भरोसे छोड़ दिया है और किसान नहीं, पंजाब की पूरी जनता इस बात को लेकर चिंतित और त्रस्त है। जहां तक आपको बता दूं, पंजाब में जब इलेक्शन था, मैं कुछ शहर में गया था क्योंकि वहां जानने वाले लोग रहते हैं, तो वो मैंने सभाओं में सुना है, वो कहते थे कि इस प्रांत की जो एक ज्वलंत समस्या है युवाओं की, एक है बेरोजगारी और दूसरी है नशाखोरी, इन दोनों के लिए सरकार को काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमने अभी तक कांग्रेस की सरकार देखी, अकालियों की सरकार देखी और ये दोनों सरकार इन दोनों मुद्दों पर फेल रही। ना कोई वहां रोजगार आया, कोई नई कंपनी आई नहीं, जो छोटी मोटी कंपनी थी वो भी छोड़कर पंजाब चली गई और नशाखोरी बंद करने वाले नशे में इन्वॉल्व हो गए और इसलिए कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। तो लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी नाम का संगठन तो वहां है नहीं, आम आदमी पार्टी नए तरह की राजनीति देने का वादा कर रही है। तो देखते हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी ने किसानों को केमिकल बांटा था तो ये केमिकल की समस्या से हमारी पराली की समस्या हल हो जाएगी केमिकल से। किस और जवानों को लगा कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमने दिल्ली में 1 लाख नौकरी दी है तो पंजाब के युवाओं को भी नौकरी दे देंगे। वहां कह रहे थे दिल्ली के अंदर कि भाई हम जो है नशाखोरी को कंट्रोल करेंगे अगर हमारी सरकार आई। उनको लगा शायद इनको सत्ता में देके देख लेते हैं तो ये नशाखोरी दूर कर दें। लेकिन आज पंजाब के युवा, पंजाब की जनता, पंजाब के किसान वो ये कह रहे हैं कि हम तो ठगे गए। 200-300 यूनिट फ्री के चक्कर में जैसा दिल्ली में हुआ कि गली गली में ठेके खोल दिए गए, वैसे ही पंजाब में भी हुआ है। अब ये बात अलग है कि पंजाब में एक इंडिपेंडेंट सरकार है क्योंकि वो पूर्ण राज्य है, तो सरकार को अपने हर राज्य में पॉलिसी बनाने का अधिकार है कि वो क्या पॉलिसी बनाती है, कैसी पॉलिसी बनाती है और उसमें वो अपने तरीके से पास कर लेती है। अब दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और इसलिए एलजी का हस्तक्षेप होता है और इसीलिए कई पोल खुल पाई हैं जिसमें एक शराब घोटाला भी है। पूर्ण राज्य की सरकार पंजाब में है
लोग कह रहे हैं कि वहां भी इसी तरह ठेकों की जो नीति है, वहां तो पहले से ही ठेके बहुत ज्यादा खुले हुए थे और ज्यादा ठेके खोले गए, इसी तरह की नीति वहां भी बनाई गई। पराली को लेकर कोई वादा पूरा हुआ नहीं, मुआवजा किसी को मिला नहीं। नौकरियों की बात करें तो अभी तक तो कोई नौकरी मिली नहीं है। दिल्ली वाले भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भी हमारे साथ जैसा हुआ वैसा कहीं और ना हो जाए, बाकी जनता को यह समझना चाहिए। बहरहाल केंद्र सरकार इस पर चिंतित है और केंद्र ने इस बात की चिंता जताते हुए पंजाब सरकार को यह लिखा है कि वो पराली जलाने को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए और जो वो केमिकल है डिकम्पोज करने के लिए उसका प्रयोग कराए और पराली प्रबंध के लिए किसानों को जो मदद चाहिए वो मदद दे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, हालांकि सुनने में आया है कि केंद्र सरकार वहां एक बड़ा प्लांट लगाने की तैयारी में लग चुका लगभग है और उसका उद्घाटन होने वाला है, पीपीपी मॉडल पर वहां काम शुरू होने वाला है। लेकिन तब तक दिल्ली की आबोहवा का क्या होगा ये भगवान ही जानता है। वंदे मातरम।